राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के पांडे गांव निवासी एक व्यक्ति से लगभग 1.5 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने बहराइच से गिरफ्तार कर लिया है। पांडे गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संबंधित युवक ने ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस व्यक्ति पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने मीडिया के सामने बताया, इस मामले में उप निरीक्षक बसंत पंत ने सुराग और सर्विलांस की मदद से ठग राहुल सिंह को बहराइच से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसने एक अन्य व्यक्ति से भी 2.5 लाख रुपए की ठगी की है। राज्य उत्तराखंड के जनपद चंपावत में चौकी फुंगर क्षेत्र में एक युवती का शव पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजन युवती की हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह किसी ने चौकी क्षेत्र में मंच तामली रोड पर पैती के समीप बन रहे खेल मैदान के पास एक युवती का शव पड़ा हुआ देखा। उसने आसपास के लोगों को सूचना दी तो हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर कोतवाल योगेश उपाध्याय के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतका तल्ली चौकी की रहने वाली थी। ग्रामीण व परिजन हत्या की आशंका जताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम को युवती को चौकी गांव में घूमते हुए देखा गया था। कोतवाल ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम यात्रियों के लिए बने रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के दाएं तट पर डालवाला पुल से बस अड्डा तक लगभग 5 करोड़ रुपए से निर्मित आस्था पथ के ऊपर सीसी मार्ग के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप के लोकार्पण के अवसर पर 4 धाम यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत किए जा रहे सभी कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांजिट कैंप में चिकित्सालय, पंजीकरण कार्यालय, पूछताछ एवं सहायता केंद्र का अवलोकन भी किया और वहां की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा की दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं अच्छी रखी जाए। यात्रियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार किया जाए। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है कि दिनांक 13 मई 2023 को घोरपट्टा के जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसे थाना डिडिहाट पुलिस द्वारा पंचायतनामा कर शिनाख्त हेतु प्रचार प्रसार किया गया था। दिनांक 15 मई 2023 को उक्त महिला के नाती संजय सिंह द्वारा उक्त महिला की शिनाख्त हीरा देवी पत्नी स्वर्गीय हरलाल सिंह निवासी फुलतड़ी थाना जौलजीकी के रूप में की थी तथा बताया कि उनकी नानी मृतका हीरा देवी उपरोक्त दिनांक 12 मई 2023 को शादी में सम्मिलित होने हेतु अपने ग्राम फुलतड़ी से कालिका धारचूला को निकली थी, परंतु वहां नहीं पहुंची, जिसकी मृत्यु के संबंध में सूचना मिली। उक्त महिला के शरीर से जेवर भी गायब थे, जिससे लूट और हत्या का होना प्रतीत हो रहा था। जिस संबंध में कोतवाली डिडिहाट में धारा 364, 302, 392 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। राज्य उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी की ओर से भारतीय जनता पार्टी नेता पप्पू गिरधारी के बेटे धर्मेंद्र राठौर उर्फ रिंकू समेत 4 नामजद और 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इसमें धमकी देने, बलवे की कोशिश और शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बेटे पर इससे पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। पप्पू गिरधारी उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति हैं। उनके बेटे के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में भाजयुमो के मीडिया प्रभारी सूरज राठौर का आरोप है कि मतदान के दिन 11 मई को वह पंडित
दीनानाथ इंटर कॉलेज के सामने पार्क में अकेले बैठे थे, तभी पप्पू गिरधारी का बेटा धर्मेंद्र राठौर उर्फ रिंकू अपने साथी अनिल, समर सिंह, रिंकू और 5-6 अज्ञात लोगों के साथ उनके पास पहुंचा। उसने गाली गलौज करते हुए उनसे वहां से चले जाने को कहा। उन्होंने कारण पूछा तो धर्मेंद्र समेत सभी आरोपी उन पर हमलावर हो गए। साथ ही आरोप है कि धर्मेंद्र राठौर ने उन्हें बरेली छोड़कर भाग जाने और जान से मार देने की धमकी दी। विवाद बढ़ते देख वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह आरोपियों को रोका, किसी तरह उन्होंने वहां से भागकर जान बचाई। इस घटना के बाद भी उन्हें लगातार डराया और धमकाया जाता रहा। उनकी छवि भी धूमिल की जा रही है। पुलिस को दी तहरीर सूरज राठौर ने यह भी कहा कि भविष्य में उनके या उनके परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो तो इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र राठौर और उनके गुर्गों को माना जाएगा। पुलिस ने सूरज की तहरीर पर मंगलवार को सभी आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। प्रदेश के जनपद टिहरी में ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर देर रात पार्थो बैंड के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने देर रात पुलिस को ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर UP11 AN4012 जिसमें कुल 10 लोग सवार थे, वह रात्रि में अंधेरे के चलते सड़क पलट गई। ये सभी लोग जाजल के पास मजदूरी करके वापस ऋषिकेश जा रहे थे। इस दौरान 3 लोग घायल हुए, जहां चिकित्सकों द्वारा एक युवक 23 पुत्र अमेन चंद्र निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर की हालत गंभीर होने पर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। अन्य 7 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में इन दिनों उड़ीसा के राज परिवार का एक हाई प्रोफाइल मामला सुर्खियों में है। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की पौत्री और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री के पौत्र शामिल हैं। मामले में आरोप इतने जघन्य है कि एक पक्ष दहेज के लिए उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगा रहा है तो दूसरा करोड़ों रुपए के साथ उड़ीसा की एक विधानसभा सीट की मांग करता बताया जा रहा है। अद्रिता ने कहा है कि उनकी शादी 23 नवंबर 2017 में उड़ीसा के बोलनगीर राजघराने से आने वाले उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री RN देव के पोते RKS नारायण सिंह देव के साथ हुई थी। RKS के भाई सांसद हैं। RKS और अद्रिजा शादी के बाद से देहरादून के राजपुर स्थित एक बंगले में रहते थे, लेकिन वर्ष 2020 से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इस बीच कई बार अद्रिजा राजपुर थाने में पति RKS व अन्य ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत करती रही। इधर अद्रिजा ने प्रदेश के DGP अशोक कुमार से मुलाकात कर कहा है कि इधर बीती 13 मई को उनके पति RKS ने जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर उन पर हमला किया। इस कारण वह बुरी तरह से घायल हो गई। यह भी कहा कि वह समाज सेवा करती है, अपनी शादी को बचाने की हर संभव कोशिशों में लगी है, लेकिन न उनका पति और न पुलिस उनका साथ दे रही है। प्रदेश में आगामी 24 से 28 मई 2023 तक मुनि की रेती में प्रस्तावित G20 समिट की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित तैयारियों को लेकर दिनांक 17 मई 2023 को अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोक कुमार ने G20 समिट की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर सुरक्षा व्यवस्था हेतु लिए गए निर्णयों को अंतिम रूप देते हुए फुल प्रूफ व्यवस्था रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने परमार्थ निकेतन में होने वाली गंगा आरती कार्यक्रम में SDRF, जल पुलिस व फायर कर्मियों को सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ घाटों पर तैनात करने एवं यातायात प्रबंधन हेतु मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने हेतु भी निर्देशित किया। बैठक में G20 समिट सचिवालय के अधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर V मुरुगेसन, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा AP अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नगन्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून टिहरी गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।